आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे बिना सबूत सभी केसेस जीतने का फार्मूला। आमतौर पर पत्नी पति के ऊपर मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत और दहेज उत्पीड़न के अंतर्गत 3 मामले दर्ज करवाती है और पति के पास कोई सबूत नहीं तो तीनों मामलों को जीतना थोड़ा असंभव लगता है, लेकिन थोड़ी कोशिश की जाए तो ये संभव है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में इस फार्मूले पर बात करते हैं, हम कैसे प्रयास कर सकते हैं कि बिना सबूत भी इन केसेस को जीता जाए। तो चलिए एक प्रयास करके देखते हैं। जय जिनेंद्र, हम मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स लगेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज करिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला मेंटेनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है और हम चाहते हैं कि हमको मेंटेनेंस न देना पड़े, तो इन परिस्थितियों में हमारे पास एक रास्ता है और हम इस रास्ते को चुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा सुपर फास्ट चलना पड़ेगा। धीमे चलोगे तो इसका हो सकता है कि आपको शुरुआत में फायदा ना मिले, आखिर में मिल सकता है। नंबर 1, सबसे पहले जब आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली जाती है और 1 महीने या उससे अधिक समय से अलग रह रही है, तो उन परिस्थितियों में आपको तत्काल पत्नी को वापस लाने के प्रयत्न के सारे प्रयत्न करने हैं, यानी कि दाम्पत्य पुनर्स्थापना का केस फाइल करना है। और इस केस के साथ साथ आपको बहुत सारे जतन कर लेने हैं, जैसे कि आपने मैसेज के द्वारा बुलाया, पत्र के द्वारा बुलाया, खुद गए, पंचायत बैठा ली, अब आपने कोर्ट का सहारा लिया। ये आपने 5 सहारे लिए पत्नी को वापस बुलाने के लिए, लेकिन पत्नी अभी तक आपके विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं दे पाई। खैर, सेक्शन 9 की डिग्री आते आते काफी लंबा समय लग जाता है, लेकिन शुरुआत में आपने जितने प्रयास किए उन प्रयासों के साथ आगे बढ़ते हैं और इधर पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है और मेंटेनेंस की डिमांड करती है। तो जो आपके द्वारा प्रयास किए गए हैं और पत्नी के द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप का अभी तक सबूत नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बेरोजगार पत्नी का इंटरिम मेंटेनेंस भी कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। और मान लीजिए कि आपके केस में इंटरिम लग गया, तो ट्रायल के बाद यानी फाइनल डिसीजन पर यहाँ पर इस पूरे केस को रद्द किया जा सकता है और इंटरिम आदेश हुआ था उसे भी कोर्ट रद्द कर सकती है। लेकिन इस केस में बस कंडीशन यही है कि आपको जितने भी प्रयास होते हैं पत्नी को वापस लाने के, वो सारे करना पड़ेगा और पत्नी आपके विरुद्ध कोई भी सबूत ना दे पाए। तब इस परिस्थिति में आप इस केस में आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ ना देना पड़े और हो सकता है कि आपको इंटरिम देना पड़े। फिर भी इंटरिम रोकने का एक और प्रयास हम कर सकते हैं कि जब हमारे पर मेंटेनेंस का केस आता है तो इस केस में हमको बिल्कुल भी डिले नहीं करना। जैसे केस का समन मिला, हमें तत्काल कोर्ट पहुंचना है। कोर्ट पहुंचने के बाद हमें अपने केस में अपना पक्ष रखना है, सबूत रखने हैं और सारे सबूतों के साथ पत्नी के विरुद्ध हमारे पास में क्या क्या सबूत हैं। ये सबूत देखो 2 तरीके के हैं। एक तो है कि पत्नी के विरुद्ध, दूसरा हमने पत्नी के साथ आज दिनांक तक क्या क्या किया और पत्नी को लाने के क्या क्या प्रयास किए। तो 2 तरीके के सबूत हैं, इन्हें रखना है। साथ में अपना बैंक स्टेटमेंट, एफिडेविट, एक्सपेंसेस की लिस्ट, ये भी आपको देनी है। हो सकता है कि आप इसमें फुर्ती कर रहे हैं तो कोर्ट ऐसा कर सकती है कि पत्नी के इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी और कोर्ट कहे कि जब पति ने अपनी तरफ से सब कुछ रख ही दिया है तो अब आप ही आ जाइए, आपकी गवाही ले लेते हैं, और फिर उसकी गवाही ले लेते हैं और निर्णय कर देते हैं। समय क्यों जाया करना। और आप कोर्ट के सामने अपना पक्ष भी रख सकते हैं कि हुजूर, हमने बिना मांगे सब कुछ दे दिया,
तो अब इसमें इंटरिम पे सुनवाई की बजाय फाइनल सुन लिया जाए और इस बात का आप फायदा उठा सकते हैं। घरेलू हिंसा मामले में भी आपको यही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी और इसी से आप यहाँ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी आपके विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं दे पाती है तब, और अगर आपने अपनी पत्नी का उत्पीड़न शोषण किया है और उसके बाद सबूत है, तो फिर ये फार्मूला काम नहीं आएगा। और अगर आपकी पत्नी के पास कोई भी आपके विरुद्ध सबूत नहीं है और आपने समय रहते काम कर लिया, तो फिर यहाँ पर चाहे भरण पोषण का मामला हो, चाहे घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो, इन केसेस में आप पूरी तरीके से मेंटेनेंस से बच सकते हैं और पत्नी के केसेस रिजेक्ट हो सकते हैं। तीसरा, दहेज केस में जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको आपत्तियां दर्ज करानी। जैसे केस आया री इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखवा दीजिए, जैसे केस आया चार्जशीट जमा हुई, आप डिस्चार्ज पिटीशन लगा दीजिए, चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज अगेंस्ट रिवीजन में चले जाइए, एफआईआर अगेंस्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और यहाँ पर भी चार्ज अगेंस्ट भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया आपको अपनानी है और आपको दाम्पत्य पुनर्स्थापन का जो आपने मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया उसका हर हाल में आपको अपने पक्ष में आदेश करवाना है। अगर आप हर हाल में कोर्ट में ये साबित करने में सफल होते हैं कि हमने पत्नी को लाने के जितने भी प्रयत्न होते हैं सारे किए विथ एविडेंस, और पत्नी जितने दिन हमारे साथ हमारे घर में रही हमने उसको किस तरीके से रखा, किस तरीके से हमने ख्याल रखा, किसी प्रकार की हमने कोई भी उसे तकलीफ नहीं दी, फिर भी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही, या वो अडल्ट्री में रह रही, या वो लिविंग में है, या फिर झूठे आरोप लगा रही, या फिर बिना किसी कारण के अलग रह रही, तो इन परिस्थितियों में आप पूरी तरीके से मेंटेनेंस से बच सकते हैं, घरेलू हिंसा से बच सकते हैं और साथ में दहेज उत्पीड़न के मामले से भी बच सकते हैं और पत्नी के द्वारा लगाए गए इन तीनों केसेस को बिना सबूतों के आधार पर भी डिसमिस करवा सकते हैं। देखिए, मेंटेनेंस के मामले में कहा जाता है कि पत्नी को सिर्फ कहना होता है कि वो बेरोजगार है और कोर्ट उसके पक्ष में मेंटेनेंस का आदेश कर देती है। तो मैं कहता हूं कि कोशिश कर लीजिए कि पत्नी को लाने के सारे मैंने प्रयत्न किए, 1 2 3 4 5 जो मैंने गिनाए, फिर भी पत्नी वापस नहीं आई, तो फिर कोर्ट मेंटेनेंस का आदेश करते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि पति ने पत्नी को लाने का भरसक प्रयास किया और जब पत्नी ससुराल में थी उसका उसने बराबर ख्याल रखा। तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी जो आरोप लगा रही है अब उसे सबूत देना होगा, और अगर वो सबूत नहीं दे पाती है तो यहाँ पर बेरोजगार पत्नी का भी भरण पोषण का मामला रद्द किया जा सकता है। ये हो सकता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थोड़ी सी कोशिश, छोटी सी कोशिश बड़ा रंग ला सकती है, बड़ा काम कर सकती है। नमस्कार।